ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन आईसीआर, उसका लोकेशन और उसके न्यूमेरिकल्स, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स लिए थे। ये लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के न्यूमेरिकल्स लेंगे। लास्ट लेक्चर में भी एक स्लाइडर पॉइंट था, सी वाज द स्लाइडर पॉइंट, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में, और एक फिक्स पॉइंट भी था, मतलब 2 लिंक के प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक लीनियर वेलोसिटी वाला पॉइंट था जो कि सी पॉइंट था, और एक ओमेगा था जो कि एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस देख लेना प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। यहाँ पर एक लिंक का प्रॉब्लम, ये एक लिंक का प्रॉब्लम है, ये भी एक लिंक का प्रॉब्लम, ये 2 लिंक का प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भी एक लिंक का प्रॉब्लम है। बस ये 2 बार यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आया है, ठीक है। और इसमें क्या किया, सिर्फ एंगल का प्रॉब्लम था, वो हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये 2 लिंक का प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुआ, लास्ट लेक्चर मैंने एक प्रॉब्लम लिया। अब यहाँ से अपना स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता क्या है वो मैंने लास्ट लेक्चर में, मतलब इंट्रोडक्शन के वीडियो में पूरा बताया हुआ है। अब क्या है क्यों है, अगर वो वीडियो भी अगर तुमने नहीं देखा होगा तो भी तुम ये प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले तो ये आईसीआर का प्रॉब्लम है, कैसे समझ में आया। यहाँ पर देखो, क्रैंक इज रोटेटिंग एट 180 आरपीएम, रोटेट हो रहा है, आरपीएम है मतलब ओमेगा है ना। आरपीएम है मतलब क्या है, ओमेगा है। ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो आरपीएम का रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करने का वो मैंने बताया, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आईसीआर का मेथड क्या है, पहला स्टेप है, आईसीआर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आईसीआर को लोकेट करना पड़ता है। लोकेट करने के जो कुछ भी तरीके है वो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताए हैं, ठीक है। वैसे हम अप्रोच करेंगे, जहाँ जिस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी है उसको वेलोसिटी के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जिस लिंक का ओमेगा है अपने पास अवेलेबल, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जिस लिंक के एसोसिएशन में, उस लिंक को एक्सटेंड करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द आईसीआर, ठीक है। अब जो लिंक में फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट है तो वो लिंक का वही आईसीआर होता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हमेशा के लिए। एक बार आईसीआर का लोकेशन हुआ तो क्या करेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल बनेगा एक, ट्रायंगल की पूरे साइड मेरे को पता होनी चाहिए, फिर आएंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये 3 स्टेप का प्रॉब्लम है, 3 स्टेप अच्छे से करोगे बात खत्म होता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, एंगल्स में। एंगल राइट एंगल ट्रायंगल आया तो वेल एंड गुड, तो अगर अदर देन राइट एंगल ट्रायंगल आया तो साइन रूल कोसाइन रूल, वहां से तुम साइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आईसीआर पहला स्टेप क्या है, आईसीआर का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, कैसे समझ में आया मेरे को, रोटेटिंग बॉडी 180 आरपीएम, आरपीएम या फिर रेडियन पर सेकंड, ये अगर कहाँ पर दिखा तो इसका मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब आईसीआर का प्रॉब्लम। समझ में आई बात, ठीक है। अब दूसरा मेन चीज क्या करना है, लिंक कितने हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ये प्रॉब्लम में लिंक कौन से कितने हैं, अगर आप अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा लिंक कितने हैं तो आप बहुत दिक्कत में फंसने वाले हो। तो प्रीवियस वीडियोस देखो, और लिंक कितने होते हैं कैसे बनते हैं वो आपको समझ में आएगा। डायरेक्टली डोंट जंप टू दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम 8 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ओके, तो ये है पॉइंट ओ कंसिडर किया, ये मैंने पॉइंट ए कंसिडर किया, और ये लेट से पॉइंट बी है, ठीक है। तो देखो ए बी, सॉरी ओ ए एक लिंक हो गया और ए बी एक लिंक हो गया, हाँ या ना, आपको समझ में आना चाहिए। अभी 2 लिंक है, 2 लिंक वाला प्रॉब्लम है, तो कौन सी लिंक में फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट मतलब ये स्ट्रक्चर जहाँ पे आता है वो फिक्स्ड पॉइंट है। तो ओ ए स्ट्रक्चर में, सॉरी ओ ए लिंक में, जो कि क्रैंक बोला है, क्रैंक बोला है मतलब ये एक प्रकार का लिंक ही है, कनेक्टिंग रॉड है वो भी एक प्रकार का लिंक ही है, ठीक है। तो ओ ए जहाँ पर है, ओ ए ये लिंक है, तो वो ओ ए के यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ रहा है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये तरीके का स्ट्रक्चर, फिक्स सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये अगर है फिक्स सपोर्ट, अगर यहाँ पर है, पिन जॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है मेरा ये जो है फिक्स्ड आईसीआर, या फिर बोलते हैं इसको, ये पॉइंट अगर फिक्स है तो ये पॉइंट मेरा एक आईसीआर होता है, तो एओ का आईसीआर मेरा फिक्स हो गया। दूसरा आईसीआर कैसे फाइंड आउट करने का, वो मेथड या फिर क्या बोलते हैं रूल्स, रूल क्या है मेरा, अगर ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है तो ये रोटेट होगा, है ना, एओ रोटेट होगा, क्रैंक रोटेट होगा, इसका नाम क्रैंक है, ठीक है, क्रैंक इज रोटेटिंग, और ये है मेरा कनेक्टिंग रॉड। क्रैंक रोटेट हुआ तो कनेक्टिंग रॉड भी रोटेट होगा, कुछ इस तरीके से हुआ तो ये भी कनेक्टिंग रॉड भी इस तरीके से रोटेट होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड रोटेट होने के बाद पॉइंट बी जो है वो भी रोटेट होने की कोशिश करेगा, जिसके पास मेरा क्या है, स्लाइडर है। ये
ये जो दिख रहा है अपने को ब्लॉक, ये स्लाइडर है, बट स्लाइडर रोटेट नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। तो वो क्या होगा, अप एंड डाउन, टू एंड प्रो मोशन में अपना ये क्या करेगा, लीनियर लीनियर मोशन क्रिएट करेगा, लीनियर वेलोसिटी होगी उसके एसोसिएशन में। तो लीनियर वेलोसिटी कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ना वो मूव, बिकॉज उसको स्लाइडर है, स्लाइडर का ये पाथ है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन की वजह से। उस लीनियर वेलोसिटी बन गया इधर वीबी, लीनियर वेलोसिटी बन गया, ठीक है। और ये एक एंगुलर वेलोसिटी का लिंक है, ये भी एंगुलर वेलोसिटी का लिंक है। तो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का लिंक जो है उसको क्या करो, एक्सटेंड करो, ये एक्सटेंड। और जब लीनियर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा लीनियर वेलोसिटी है, उसको क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो हॉरिजॉन्टल को मैं क्या किया, उसी पॉइंट के थ्रू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां पर इंटरसेक्ट होगा दैट बिकम्स माई आईसीआर का पॉइंट। लोकेशन ऑफ आईसीआर समझ में आया, वेरी गुड। अगर अब क्या करना है मेरे को, आई बी का लेंथ चाहिए, आई ए का लेंथ चाहिए, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या बन गया मेरे को, अब यहाँ पे कौन सा लेंथ अवेलेबल है वो देखते हैं। देखो क्रैंक का लेंथ इज अवेलेबल, क्रैंक क्वेश्चन में पढ़ोगे तो क्रैंक का लेंथ इज 0.3, तो मैं लिख देता हूँ ये 0.3 है, ये डिस्टेंस ए बी का। और क्या है, 1.2 दिया है, 1.2 क्या दिया है, एम में है, तो मैंने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में एम से मीटर में कन्वर्ट किया, कैसे करते हैं, इंटू 10⁻³ करने का, इंटू 10⁻³ किया तो वो एम में कन्वर्ट होता है। जरूरी है क्या, हाँ जरूरी है, क्योंकि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में वो पर सेकेंड दिया हुआ है, बट मुझे लगता है कि ये वेलोसिटी का अगर ऐसा यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड है तो को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 10 × -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैल्सी में कर लो, और एस डी प्रेस करना, एस डी रहता है ना कैल्सी में, कैल्सी में एक पॉइंट रहता है, एस डी बटन रहता है, तो उसको प्रेस करोगे तो तेरे को 0.3 आएगा, और इसका आंसर आएगा 1.2 कनेक्टिंग रॉड का। तो मेरे पास ए बी का लेंथ अवेलेबल है, ए ओ का लेंथ अवेलेबल है, मुझे बी आई और ए आई का लेंथ अवेलेबल करना है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखो 1.2 है तो कुछ तो एंगल मेरे को पाई चाहिए ना, साइन रूल कोसाइन रूल करिए। तो ट्रायंगल बी आई ए कंसिडर करोगे तो कोई एंगल है कि अपने पास नहीं है, ट्रायंगल बी ए ओ कंसिडर करोगे तो एंगल है क्या है 45 डिग्री, बट लेंथ कौन सा है, एक ही लेंथ गिवन है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करूँ, तो 45 डिग्री लेंथ और ये, सॉरी 45 डिग्री एंगल और ये दोनों लेंथ को कोरिलेट करके, इस तरीके से कोरिलेट करूँ ताकि मेरे को ये एंगल पता चले, क्योंकि ये एंगल इस ट्रायंगल का ए बी आई, सॉरी ए बी ओ ट्रायंगल का, ए बी ओ ये नीचे वाला ट्रायंगल है ना, उसका ये और ये मेरे को एंगल पता चला। तो इसका और इसका एंगल क्या है, 180 डिग्री है पूरा, तो ये पता चल जाएगा ये ट्रायंगल में से। और ये क्या है, 90 डिग्री पूरा, है ना, पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा जो है 90 डिग्री है। तो इसकी वजह से मेरे को ये एंगल पता चला, तो 90 माइनस थीटा होगा ये एंगल। तो मेरे को ट्रायंगल बी आई ए के सारे एंगल्स पता चल जाएंगे, और एक लेंथ पता चल जाएगी, तो मैं साइन रूल यूज करके आई बी और आई ए को निकाल सकता हूँ, ठीक है। बट मेन क्वेश्चन क्या हो गया मेरा, ट्रायंगल ए बी ओ का मेरे को एक एंगल पता है, मेरे को दोनों एंगल पता करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं साइन रूल यूज करता हूँ, ट्रायंगल, देखो सॉरी, ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ को साइन रूल लगाया, साइन रूल लगाने के लिए क्या होता है, 0.3 अपॉन क्या होगा, 0.3 के अपोजिट साइड में, 0.3 के अपोजिट साइड में क्या है, ये एंगल है, एंगल ए बी ओ। तो साइन ऑफ एंगल ए बी ओ आएगा, ठीक है, इक्वल टू 1.2 पता है मेरे को, वेरी गुड, 1.2 पता है मेरे को, अपॉन क्या होगा, 1.2 का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल कंसिडर करोगे नीचे वाला, तो 1.2 का अपोजिट एंगल कैसे निकालने का, 1.2 के एसोसिएशन में कौन सा एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, रिमेनिंग एंगल क्या 45, तो आएगा क्या साइन 45, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। ओके, फिर क्या बच गया अपना, ये लेंथ पता होना चाहिए, है ना, ये लेंथ गिवन है क्या, नहीं है, ये लेंथ, इस लेंथ का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, ये लेंथ को मुझे पता होना ही नहीं है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये एंगल मिल गया अपने को किस तरीके से, तो ये एंगल मिल जाएगा 180 माइनस करने का। तो ये दोनों को मैंने इक्वेट किया, लेट से दोनों को इक्वेट किया, तो मुझे क्या पता है, मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये एंगल कितना है, कैसे निकालोगे, 0.3 इधर गया,
ठीक है 1.2। तो साइन एंगल ए बी ओ इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा ये इधर आएगा, मतलब क्या 0.3 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाय 1.2 है ना, वही होगा। ये क्या होगा 1.2। ठीक है, तो ये साइन 45 इधर आया, 1.2 नीचे गया और साइन, तो साइन इनवर्स ऑफ दिस करोगे तो तेरे को एंगल मिलेगा, वो एंगल होगा मतलब एंगल ए बी ओ, ये एंगल होगा कितना 10.18। ये मिल जाएगा तेरे को 10.18 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये एंगल निकाला। अगर ये मेरा 10.18 आ गया तो ये कितना होगा, देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हो क्या करना है तुम्हें, डायग्राम निकालना है पहला, डायग्राम निकालने के बाद आईसीआर लोकेट करना है और उसी में एंगल लिखने का है, जो भी एंगल जो भी लेंथ तेरे को समझ में आएगा वो सब कुछ लिखना है। 45 डिग्रीज की 10.18 मैंने कैलकुलेट किया, 10.18 कैलकुलेट किया ना, तो उसका मैंने कैलकुलेशन नीचे दिखाया, ठीक है पेपर पे। अब 10.18 45 डिग्री है, तो ये 180 से माइनस करके ये एंगल आएगा, तो ये एंगल मेरे को सीधा लिखा तो भी चलेगा मेरे को, ठीक है। तो मैं सीधा लिखता हूँ 10.18 प्लस 45 डिग्री, वो करो कैलकुलेटर में, उससे फिर 180 से वो आंसर माइनस करो, वो आएगा तेरे को 124.81। हो गया फिर, है ना। अब क्या होगा, अंदर के एंगल मिल जाएंगे मेरे को, ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इस ट्रायंगल का सारे मेरे को लेंथ पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, वो नेक्स्ट स्टेप में तेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ए एंगल, अगर ये एंगल 124.81 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 से माइनस करना पड़ेगा। देखो ये एक लाइन है, ये लाइन है, और यहाँ से एक ये कनेक्टिंग रॉड है, मतलब ये पॉइंट तेरा ए हो गया। अगर ये एंगल पता है मेरे को, तो ये एंगल मेरे को 180 से माइनस करने के बाद मिल जाएगा, है ना। तो 180 माइनस 124.81 किया तो मेरे को आएगा 55.19। ठीक है, ये आ गया। अगर 10.18 यहाँ पर पता है और इसका 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा है मैंने हॉरिजॉन्टल को, 10.18 इसका देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर निकालता हूँ मैं, ये कुछ इस तरीके से है, ये पूरा, और यहाँ से ये एंगल मेरे को पता है 10.18, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस 10.18, 90 माइनस 10.18 कितना आएगा 79.82, ये एंगल आ गया। ये एंगल 79.82 है, ये एंगल 55.19 है, तो बचा हुआ कितना आएगा 180 से माइनस करके कर लो, बचा हुआ आएगा ऑलमोस्ट 44.99, मतलब मैं कंसिडर करूंगा 45 डिग्री। बस बात खत्म। एक बार ये ट्रायंगल का देखो, एक लेंथ गिवन है, एक लेंथ हमें पता है, एक लेंथ पता है, ठीक है, और क्या पता है मेरे को, तीनों एंगल पता है, तो साइन रूल यूज करो। अब देखो मैं यहाँ से अपना मेन चालू हो गया सोल्यूशन। क्यों, ये तो सब कुछ अपने अपने, ये सारा चीज जो है अभी तक जो किया मैंने, सारे एंगल्स निकाले, लेंथ निकाला, वो सब कुछ इसके लिए किया, ये ट्रायंगल के लिए। कौन से ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ए आई बी, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि मेरे को ए आई और बी आई जानना है, ठीक है। ट्रायंगल ए आई बी में मैं साइन रूल यूज किया, तो क्या होगा 1.2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1.2 के अपोजिट में क्या है साइन 45, साइन 45, ठीक है, इक्वल टू क्या निकालने का आई, ठीक है, तो आई ए डिवाइडेड बाय कितना, उसका एंगल क्या है अपोजिट एंगल साइन 79.82। हो गया, प्रोसेस फॉलो करो, आंसर अपने आप आएगा। अभी तक अगर प्रॉब्लम तुमने प्रैक्टिस किया है तो ये प्रॉब्लम खुद से दिमाग लगाओ, सॉल्व करो पॉज करके, और फिर आंसर वेरीफाई करना, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। यहाँ से मैं अभी आई कैसे निकलता है, बी आई कैसे निकलता है, वो पूरा नहीं लिखूंगा, आई का सीधा वैल्यू लिखता हूँ। आई का वैल्यू आएगा 1.67, और बी आई का वैल्यू आएगा 1.39। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम करो, मैंने पूरा लेंथी प्रॉब्लम सॉल्व किए लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। अगर ए आई बी आ गया तो हो गया, मेरे को काम खत्म। और थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है हर एक लिंक का एनालिसिस करना है। पहला लिंक कौन सा लेने का, जहां पर मेरे को गिवन डेटा अवेलेबल, ये क्या है, क्रैंक इज रोटेटिंग 180 आरपीएम, क्रैंक कौन सा है, ये लिंक ना, ए बी लिंक, ए बी लिंक इज क्रैंक। चलो, तो लिंक ए बी लिया, लिंक ए बी का कौन सा पहला पॉइंट लोगे, पॉइंट लूंगा मैं पहला ए, सॉरी लिंक ओ ए, सॉरी सॉरी सॉरी,
लिंक ओ ए लूंगा, लिंक ओ ए लूंगा, पॉइंट कौन सा कंसिडर करूंगा पहले, ओ, ठीक है, वो वही सारे पॉइंट्स कंसिडर करने का, सब कुछ निकालने का, जो पूछा है वो अपने आप आएगा, ठीक है, पॉइंट ओ कंसिडर किया। अब उसका आईसीआर कहाँ पर है, आईसीआर एट ओ, क्यों, बिकॉज यहाँ पर मेरे को फिक्स्ड पॉइंट इज गिवन, पॉइंट लिंक ओ ए में फिक्स पॉइंट ओ है, इसके लिए उसका आईसीआर ओ पे आएगा, ठीक है। तो वी ओ को अगर एनालिसिस करेंगे, हम पॉइंट ओ का एनालिसिस कर रहे हैं, आर क्या होगा इसमें, आर ओमेगा, आर क्या होगा इसमें, ओ से ओ तक का डिस्टेंस जीरो, पॉइंट जिसका एनालिसिस कर रहे हो उस वहां से आईसीआर तक का डिस्टेंस जीरो, तो वी ओ हो गया जीरो, ठीक है। अब लिंक ओ ए का कौन सा पॉइंट बच गया, ए, लिंक ओ ए, पॉइंट मेरा आएगा पॉइंट ए, उसका आईसीआर कहाँ पर है, लिंक ओ ए में फिक्स्ड पॉइंट है, इसके लिए उसका आईसीआर आएगा ओ, ठीक है। लिंक ओ ए में करो, चलो चलो, पॉइंट कौन सा कंसिडर है, ए, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखा, फिर पॉइंट कौन सा है, ए, आर मतलब क्या है, पॉइंट जिस एनालिसिस कर रहे हो वहां से आईसीआर तक का डिस्टेंस, ए से ओ तक का डिस्टेंस मतलब ए ओ, ठीक है। ओमेगा क्या आएगा, कौन सा लिंक है, ओ ए, तो ओमेगा आएगा ओ ए। अब ओमेगा ओ ए का वैल्यू क्या दिया है, ओ ए मतलब क्रैंक, क्रैंक का वैल्यू दिया है 180 आरपीएम, अब 180 आरपीएम दिया है ना, एओ का डिस्टेंस पता है क्या मेरे को, गिवन है क्वेश्चन में 0.3 इनटू ओमेगा एओ इज इन द आरपीएम, आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कैसे करने का, 2πn/60, तो 2π n के जगह पे क्या लिखूँ 180 जो आरपीएम है अपॉन 60, क्या आएगा रेडियन पर सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तुम गलती कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को वी ए का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5.65, 5.654 मीटर पर सेकेंड, आ गया वी ए। सेम लिंक ए बी कंसिडर करो, अभी लिंक ए बी कंसिडर किया, पहला पॉइंट कौन सा है, ए, तो पॉइंट ए कंसिडर किया, जिसका कोई नहीं रहता है, जिसको जिसको फिक्स पॉइंट नहीं रहता है उसका क्या रहता है, आईसीआर आई। लिंक सिर्फ ए बी कंसिडर करोगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, लिंक ए बी अगर कंसिडर करो तो यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पिस्टन है, सॉरी से ये सॉरी स्लाइडर है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है क्योंकि बी पॉइंट भी मूव हो रहा है यहाँ पर ऐसा, ठीक है, और ए पॉइंट भी मूव हो रहा है ऐसा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ए बी लिंक जो है रोटेट हो रही है, इसके लिए यहाँ पर कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, फिक्स पॉइंट नहीं है इसका, इसके लिए आईसीआर कहाँ पर आएगा, आई के इधर आएगा, ठीक है, आईसीआर एट आई, तो क्या होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कौन सा पॉइंट है, ए, तो वी ए लिखा, आर क्या है, पॉइंट जो एनालिसिस कर रहे हैं वहां से आईसीआर तक का डिस्टेंस, आईसीआर कहाँ पर है, आई तक है, ओमेगा क्या आएगा, कौन सी लिंक है, ए बी, तो ए बी आ गया। ए आई क्या है, ए आई का वैल्यू गिवन है क्या, सॉरी निकाले क्या हमने, ये यहाँ पर है देखो, ए आई का वैल्यू इज 1.67 और बी आई का वैल्यू क्या है 1.39, ठीक है, तो ए आई का वैल्यू पुट करो 1.67, ओमेगा ए भी मेरे को नहीं पता है, ठीक है, वी ए का वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाला है पहले स्टेप में, देखो तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, वी ए यहाँ पर भी आया नीचे भी आया, ठीक है, वी ए यहाँ पर भी आया और नीचे भी आया, ठीक है, तो ये क्या है, वी ए पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए जो है वो कॉमन पॉइंट है, वो लिंक ए ओ में भी है और लिंक ए बी में भी है, तो ए ओ में है इसके लिए वहां पर मैंने आर, बस गेम क्या हुआ आर का, आर चेंज हुआ यहाँ पर, आर क्या है ए ओ बन गया, ठीक है, क्योंकि फिक्स पॉइंट ए लिंक ओ ए का ओ था, ठीक है, इसके लिए आईसीआर उसका ओ था, ठीक है, वो लिंक का ओ ए जब लिंक कंसिडर करेंगे पॉइंट ए के लिए, ठीक है, जब लिंक ए बी कंसिडर किया और उसमें पॉइंट ए आएगा तो उसका आईसीआर आई है, तो आर का वैल्यू ए आया हुआ, बस वही चेंज हुआ है, बट वी ए का वैल्यू 5.654 जो है वो एज इट इज रहेगा 5.654, ठीक है। यहाँ से मेरे को ओमेगा ए बी की वैल्यू आएगी जो है, ओमेगा ए बी की वैल्यू आएगी तेरे को कैलकुलेटर में कैलसी में डालो 3.386, 3.386, और ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या बच गया, एक पॉइंट और बच गया ना अपना, ठीक है, कौन सा पॉइंट बच गया, लिंक कौन सा है, लिंक ए बी, पॉइंट कौन सा, बी, आईसीआर कौन सा होगा उसका, आईसीआर एट लिंक ए बी का आईसीआर कौन सा है, आई पे, ठीक है,
ठीक है, आईसीआर कहाँ पर है, आई पर है। ठीक है, तो अगर आईसीआर आई पर है तो V इक्वल टू आर ओमेगा, उसमें क्या आएगा V B, आर क्या है, आर आएगा B से आई तक का डिस्टेंस, और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा ए बी। ठीक है, अब मेरे को बी आई का वैल्यू पता है, ओमेगा ए बी का वैल्यू पता है, वो पुट करो, बी आई की जगह पे पुट करो 1.39 इंटू ओमेगा ए बी करो 3.386 जो यहाँ पर निकाला है मैं। ठीक है, वो करने के बाद तेरे को वी बी का वैल्यू आएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वी बी का वैल्यू आएगा तेरा 4.71, और यहाँ पर अपना पूरे सारे पॉइंट के लीनियर वेलोसिटी, सारे लिंक के मतलब दो लिंक के एंगुलर वेलोसिटी हो गए। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, पिस्टन का वेलोसिटी मतलब ये पॉइंट बी का पिस्टन है ना, व्हेन द क्रैंक इज एट 45 डिग्री विद द वॉल्यूम। यहाँ तक वीबी तक जाना था, वीबी तक जाने के लिए सब कुछ निकालना पड़ता है। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अनदर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसका इसका वर्ड प्रॉब्लम कैसे होगा, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म विच इज हैविंग लेंथ, लेंथ ऑफ क्रैंक इज 200 mm। ठीक है, ए बी का लेंथ नहीं दिया है, मतलब कनेक्टिंग रॉड का लेंथ नहीं दिया है, बी का कुछ तो, बी इज अ स्लाइडर बोलेंगे, 20 डिग्री 40 डिग्री गिवन है, और क्या बोलेंगे, ओ ए इज रोटेटिंग 100 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज, ये देंगे। ठीक है, ये वर्डिंग देंगे, उसका फिगर में यहाँ पर अवेलेबल है। एम एम का मीटर करना है, इसको क्या करता है हमने, एम को बोलता है बाय बाय, तो मीटर बन गया, और 0.2 लिखता है ना, ये हो गया 0.2 लिखा, तो अपना मीटर एम एम का मीटर आ गया, ये आएगा 0.2। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए ओ पता है मेरे को, पहला स्टेप क्या है, आईसीआर पहले लोकेट करो। आईसीआर लोकेट कैसे करोगे, देखो ए ओ में फिक्स्ड पॉइंट है ओ, उसका आईसीआर तो ओ हो गया। अब ए बी लिंक है, दो लिंक है, अभी तक वो आना चाहिए, दो लिंक है ए बी लिंक का आईसीआर अवेलेबल है क्या, नहीं है, करना कैसे है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ए ओ, तो ए बी भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो बी का लीनियर वेलोसिटी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके लिए वो उस सरफेस के अलोंग सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन में जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर वो अगर वो टू एंड फ्रो, अभी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है मतलब क्या, ये इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये पॉइंट इस तरफ, पर नहीं जा पा रहा है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो उस समय इस साइड जाएगा। ठीक है, तो ये वी बी आ गई। अब क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी है वी बी, तो क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये लाइन से, अब परपेंडिकुलर लाइन ऊपर नीचे बना सकते हो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट बिकम्स योर आईसीआर। मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, अब ये लाइन जो है यहाँ पर क्या है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड आया, ओमेगा है, तो इस लाइन को क्या करूँ मैं, इस लाइन को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड। ठीक है, तो ये एक्सटेंड करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट बिकम्स माई आईसीआर। यहाँ तक क्लियर हुआ, 40 डिग्री 20 डिग्री गिवन है, पहला ये ट्रायंगल कंसिडर करो, तो ये ट्रायंगल में ये बचा हुआ कितना आएगा, 40 प्लस 20 60, तो ये कितना आएगा 120। अगर ये 20 है, ये 90 डिग्री हो गया, तो बचा कितना, ये एंगल कितना हुआ 70 डिग्री, बस बात खत्म, क्योंकि ट्रायंगल ए बी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, ये 120 डिग्री हुआ, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये 60 है, ये 70 है, तो 130 हुआ, 130 में से बचा कितना 50 डिग्री, बस बात ही खत्म। तो ट्राइंगल ए आई बी, उसको एनालिसिस जब करेंगे, साइन रूल मैंने यूज किया, अरे बाप रे, पर प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पर, मेरे को ये लेंथ पता होनी चाहिए ना ए बी, है ना, एक लेंथ पता होनी चाहिए साइन रूल यूज करने के लिए, तो मैं, मेरे को एंगल तो आ गए सीधा सीधा, बट प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पर, मेरे को साइड ऑफ ए आई बी कुछ भी नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, ये ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए बी कैसे निकलेगा, नीचे का ट्रायंगल अगर कंसिडर करोगे वहाँ पे साइन रूल लगाओ, फिर पहले क्या करो, ट्रायंगल ओ ए बी को हम साइन रूल लगाते हैं। ठीक है, ओ ए बी को, ये देखो नीचे का ट्रायंगल, तो क्या होगा, मेरे को क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ठीक है, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, साइन 40। देखो ये ए बी के साथ 20 डिग्री और 120 डिग्री एसोसिएशन में, तो बचा कौन सा 40 डिग्री, ये मैं थोड़ा रफ करता हूँ ताकि तुझे समझ में आए। ठीक है, ये 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 120 डिग्री है, सॉरी, तो 40 डिग्री बच गया रिमेनिंग, ये होता है मेरा ऑपोजिट एंगल ऑफ ए बी। ठीक है, इक्वल टू कौन सा लाइन, ये लाइन मेरे को पता है ए ओ, ए ओ साइड इज गिवन टू मी। ठीक है, ए ओ के अपोजिट में क्या है,
AO के अपोजिट में सोचो अभी, AO के एसोसिएशन में कौन सी एंगल है, 120 डिग्री और 40 डिग्री, बचा हुआ कौन सा 20 डिग्री, तो ये बन जाएगा मेरा अपोजिट एंगल साइन 20 डिग्री, है ना, साइन 20 डिग्री। अगर साइन 20 डिग्री मैंने लिखा, AO का मेरे को वैल्यू पता है कितना है, AO का वैल्यू 0.2 मीटर हो गया। फिर AB, सिर्फ AB अननोन है इक्वेशन में, तो AB इक्वल टू, पहला AB का वैल्यू आएगा, AB इक्वल टू आता है, AB का वैल्यू अगर कैलकुलेटर में डालोगे तुम, तो AB का वैल्यू आएगा तुझे 0.3758, 0 पॉइंट, लास्ट लेक्चर से मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेटर में तुम जो वैल्यू तुम्हें आता है 0.3758, 4 डिजिट तक वैल्यू कंसिडर करना, तभी तेरा आंसर अच्छे से आता, ठीक है। ओके, अब मेरे को मिल गया 0 पॉइंट, एक लेंथ मिल गया, तीनों एंगल पता है 0 पॉइंट, ठीक है, मैं पेन ही चेंज करता हूँ। ओके, ये क्या आ गया, 0.3758, ये लेंथ क्या आ गई, ए बी की लेंथ आ गई। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ए आई निकालूंगा और आई बी। अब क्या, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा मेरे को, ट्रायंगल ए आई बी कंसिडर करता हूँ मैं अभी। अभी ट्रायंगल अगर मैंने ए आई बी कंसिडर किया, तो क्या हुआ, उसमें से मेरे सारे एंगल मेरे को पता है और एक लेंथ ऑफ साइड पता है, तो मेरे को दोनों साइड पता चल गया साइन रूल से। क्या पता है, 0.3758, डिवाइडेड बाय साइन क्या होगा उसका बताओ, अभी तुम सोचो, उसके अपोजिट एंगल सोचने का, उसके अपोजिट एंगल कैसे सोचने का मैंने बताया, 0.3758 मतलब ए बी के एसोसिएशन में 70 60 है, बच्चा क्या 50, साइन 50 आएगा, डिवाइडेड बाय, सॉरी, इक्वल टू आई ए, इसके पहले एक स्टेटमेंट लिखो, हाँ बीच में, इसके पहले स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इसके पहले का स्टेटमेंट ये लिखना है आपको, यूजिंग साइन रूल, है ना, वो लिखने का, यूजिंग साइन रूल, ठीक है। आई ए के अपोजिट क्या है, साइन 70, आई के अपोजिट में क्या है, साइन 70, ठीक है। ओके, तो आई बी के अपोजिट में क्या है, आई बी के अपोजिट में देखो साइन 60 है, तो उसका साइन लेने का 60 डिग्री का। ओके, यहाँ से तुम आई ए और आई बी कैलकुलेट कर सकते हो। पॉज करो वीडियो, आंसर निकालो, फिर क्रॉस चेक करना। आई ए आएगा तुम्हारा 0.4610, और अगर मैं लिखते टाइम पर ही तुम कर रहे हो और मेरे से आगे जा रहे हो, तो वेल एंड गुड है, ठीक है, मतलब तुम्हें आ रहा है अभी, ठीक है, 48, ओके, वेरी गुड। मेरे को अभी सारे वैल्यूज पता चल गए आईसीआर के ट्रायंगल के, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, लिंक, वन बाय वन लिंक लेंगे। पहला लिंक कौन सा लेंगे, जिसका वैल्यू मेरे को पता है, देखो 100 रेडियन पर सेकेंड पता है ना, तो कौन सा है वो, एओ, तो लिंक एओ कंसिडर करेंगे। लिंक ओ में, एओ में पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट ए, सॉरी ओ लेते हैं। अब लिंक एओ अगर कंसिडर करते हो, फिक्स पॉइंट है क्या इसमें, है, वेरी गुड, तो दैट बिकम्स माई आईसीआर। तो आईसीआर कहाँ पर आएगा उस लिंक का, एट ओ, ठीक है, आईसीआर एट ओ आ गया, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, आर मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ टू पॉइंट ओ, जीरो, तो वी ओ क्या आएगा, जीरो, क्योंकि वो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लिंक एओ में पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट होगा ए, आईसीआर कहाँ पर है, लिंक एओ का ओ पे, क्यों, क्यों, क्योंकि एओ में फिक्स पॉइंट है, लिंक एओ में फिक्स पॉइंट ओ है, इसके लिए। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखा, आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जो कंसिडर कर रहा है टू द आईसीआर, तो मेरा डिस्टेंस होगा एओ, ओमेगा कौन सा, लिंक का, कौन सा लिंक, एओ, ठीक है। v कौन सा, ए, क्योंकि v ए निकालना है मेरे को, एओ डिस्टेंस गिवन है, वेरी गुड, 0.2, ओमेगा एओ इज गिवन 100 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड है क्या, है, तो इसको टिक मार्क करो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को वी ए का वैल्यू आएगा, आएगा, कैलकुलेटर में डालो, कैलकुलेट करो, ज़रूरत भी नहीं है उसकी, 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, ठीक है, अगर नहीं आता तो कैलसी में डालने का। चलो, लिंक, अब लिंक कौन सा बच गया, ए बी,
लिंक ए बी में पहला पॉइंट कौन सा, पॉइंट ए। देखिए सीक्वेंस फॉलो करने का, पहला पॉइंट ओ किया, फिर ए किया, फिर बी करने, ठीक है। पॉइंट ए, आईसीआर कहाँ पर होगा उसका, यहाँ पर फिक्स पॉइंट है क्या, जिस लिंक में फिक्स पॉइंट नहीं होता है उसका आईसीआर कहाँ पर होता है, आई, जिसका कोई नहीं उसका आई, ठीक है। जिसको फिक्स पॉइंट नहीं है वो आई की तरफ रोटेट होगा, आई के हिसाब से। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बेसिक फॉर्मूला। v कौन सा, पॉइंट ए, आर कौन सा, पॉइंट ए से आई तक का डिस्टेंस, मतलब क्या, ए आई, और ओमेगा कौन सा, ओमेगा ए बी, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब इतना तो तुम्हें आता ही रहेगा। वी ए का वैल्यू पता है, वेरी गुड, 20। ए आई का वैल्यू है ऑब्वियसली, हमने निकाल के रखा ना यहाँ पर ए आई, इसके लिए वो करने का तामझाम, जो लोग पहले अभी पहले बार ही वीडियो देख रहा है ना, वो स्टेप सिर्फ फॉलो करो, सब आएगा उसमें से। ओमेगा ए बी, ओमेगा ए बी पता है, नहीं पता है छोड़ दो उसको, वही निकालने का है अपने को। ओमेगा ए बी आ गया, कितना कितना आ गया ओमेगा ए बी, कैलकुलेट करो, 43.38 आएगा, 43.38 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर होगा, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट बच गया, बी, लिंक ए बी, लिंक ए बी के ऊपर पॉइंट कौन सा है, बी, उसका आईसीआर क्या आएगा, आईसीआर फिक्स पॉइंट है क्या उस लिंक का, नहीं है, फिक्स पॉइंट जिसका नहीं होता है उसका आईसीआर कौन सा होता है, आई, ठीक है। तो क्या करूँ, v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर तूने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उसके हिसाब से सम सॉल्व किया हुआ है तो अभी तेरे को मजा आएगा, क्योंकि क्या है, यही है, वही सब कुछ स्ट्रक्चर है, इसके लिए टॉपिक इजी है। तुम क्या करो, यही सम एक बार देखो, समझो, समझने के बाद यही सम रिपीटेडली सॉल्व करना, ठीक है। जितने भी 5-6 सम मैं करवा रहा हूँ उसी को, वही सम फिर से सॉल्व करना, जहां पर अटकेगा वहां पर तुम क्या करना, देख लेंगे ना, और वैसे तुम सीख जाओगे, ठीक है। टाइम कम है, अभी 2 दिन 3 दिन बाकी है। वीबी, वीबी आर कौन सा आएगा, बी आई, बी आई का वैल्यू मेरे को पता है, यहाँ पर मैंने निकाला आई बी का वैल्यू, आई बी और बी आई सेम रहता है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का अभी। ओमेगा ए बी मतलब क्या, पॉइंट बी से आई तक जा या आई से बी तक जा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ओके। वीबी क्या आएगा इसमें से अभी, वीबी, आई बी का वैल्यू क्या है, 0.4248, 0.4248, और ओमेगा ए बी क्या आएगा, ओमेगा ए बी तूने प्रीवियस स्टेप में निकाला हुआ है, 4.38, तो इसका वैल्यू आएगा वीबी का, अनदर सिंपल क्वेश्चन 18.47, और यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, नेक्स्ट वीडियो में एक स्लाइडर क्रैंक का मैकेनिज्म का प्रॉब्लम लेंगे, जिसमें दो लिंक का प्रॉब्लम लेंगे, जिसमें एक फ्री एंड हो, ठीक है, फ्री एंड का प्रॉब्लम बाकी है अपना, तो दो प्रॉब्लम लेने वालों फ्री एंड के, ठीक है। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करो, जिसको ज़रूरत है अभी, केटी का जो कुछ भी तेरा दोस्त रहेगा उसके साथ ही शेयर करो, ठीक है। और सेंट्रॉइड और आईसीआर ये तू टॉपिक करना ही है, उसको तुम नहीं डाल सकते हो। आईसीआर जनरली क्या होता है, सेमेस्टर के एंड में आता है, तो तू पढ़ता नहीं है, इसके लिए आईसीआर पहले मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। आज आईसीआर खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। सेकंड वीडियो आज ही आएगा, अपलोड होगा, ठीक है। तो सेकंड अभी मतलब नेक्स्ट वीडियो, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो आईसीआर का है, जिसमें फ्री एंड देगा, ठीक है। और फ्री एंड क्या है, कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है, वो हम अभी अभी तक अगर आ रहा है ना तो फ्री एंड भी आएगा। अभी कुछ सा कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो दो बार, एक बार दो बार देखो अच्छे से, 1.25 1.5 पे लिखो, देखो, सम्स खुद से भी सॉल्व करो, ठीक है। और ये एक बार आ गया, ये मेथड तुम्हारे दिमाग में एक बार बैठ गया, तो तेरे को फ्री एंड का प्रॉब्लम कुछ लगेगा ही नहीं, तेरे को सिर्फ समझ में आना चाहिए आईसीआर लोकेशन और लिंक कितने हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम में लिंक कितना है, मैक्सिमम 2 लिंक का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सिलेबस 2 लिंक के बियॉन्ड है ही नहीं, तो मैक्सिमम 2 लिंक रहेगा, ठीक है, और एक लिंक रहेगा, ठीक है। एक लिंक नहीं है तो 2 लिंक है, बात खत्म, इतना मैं प्रिसाइजली बोल रहा हूँ, और क्या बोलूँ आईसीआर के बारे में, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो बहुत प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, कोई टेंशन नहीं, पढ़ो, 2-3 दिन बाकी है, आईसीआर कवर होगा आज कम्प्लीटली, फिर देखते हैं प्रोजेक्टाइल में, कल कल कोशिश करूँगा प्रोजेक्टाइल या फिर सेंट्रॉइड, ठीक है। और बाकी तेरे को फोर्स थोड़ा बहुत आता है, वो 5 मतलब कल ही है ना, 5 जून, तो कल के दिन में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।